बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। श्रावक जीवन के मंगलकारी ऐसे 12 व्रत और उन 12 व्रत में चौथे व्रत के बारे में हम चर्चा विचारणा कर रहे हैं। जितने भी व्रत हैं उन व्रतों का राजा यदि कोई है तो चौथा व्रत है। जिस प्रकार से 8 प्रकार के कर्मों में कर्मों का राजा वो मोहनीय कर्म रहा हुआ है, उसी प्रकार से चौथे नंबर का जो व्रत है और वो व्रत व्रतों का राजा रहा हुआ है। जीव को अपने सत्व को टिकाए रखने के लिए, अपनी परिणति को निर्मल बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में भी आसानी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके और उसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने अनेक उसके उपाय बताए हुए। ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ का पालन वह सबसे श्रेष्ठ उपाय रहा हुआ है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य का लक्ष्य होता है, उन्हें अपने जीवन में और अपने आश्रितों के जीवन में अपवित्रता के काले प्रतिबिंब का कहीं पर भी स्पर्श न हो जाए, उसके लिए सतत जागरूकता रखनी चाहिए। और ऐसी जागृति जो रखता है उस व्यक्ति का जीवन पवित्र बना रह सकता है। जिनके जीवन में पवित्रता ही मुख्य रही हुई है, उनके जीवन में इस पवित्रता को टिकाए रखने के सभी उपाय जो भी है वो स्वाभाविक रूप में अमल में आए बिना रहते नहीं है। जो पवित्रता को टिकाए रखने के लिए जो उपाय है, पवित्रता खंडित न हो और उसके लिए वह हर संभव प्रयास करता रहता है। जहां कहीं पर भी पवित्रता खंडित हुई है वहां उनके निमित्त की खोज करेंगे और खोज करके उस निमित्त को सबसे पहले दूर करने का वो जीव प्रयास करेगा। अपने पास में कितना अनमोल जिन शासन की प्राप्ति हमें हुई है, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य की सुरक्षा बहुत ही अद्भुत तरीके से की थी। काम विजेता स्थूलिभद्र जी रहे, महासत्वशाली सुदर्शन सेठ रहे, आदि ऐसे अनेकानेक शक्ति प्रदान करने वाले दृष्टांत आज भी अपने पास में मौजूद है। तो दूसरी ओर जिन्होंने अपने आए हुए कर्मों के उदय में कर्मों की शरणागति स्वीकार कर दी हो, और ऐसे लोगों के भी दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं। नंदीसेन मुनि, कुलवालक मुनि आदि अनेक प्रसंग ऐसे हैं कि जिन्होंने जैसे ही काम वासना का संयोग उत्पन्न हुआ और उसकी शरणागति स्वीकार कर ली। जीवन में यदि पुरुषार्थ किया जाए तो हम बच सकते, अपनी पवित्रता को अखंड रख सकते। और जो सावधानी नहीं रखता है
उसके जीवन के अंदर पतन हुए बिना रहता नहीं। वर्तमान की एक सत्य घटना, एक लड़की एक आचार्य भगवंत के पास में गई और आचार्य भगवंत को कहा कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा के परिणाम जगे हैं और बस मुझे दीक्षा ही लेनी है। गुरु भगवंत ज्योतिष के जानकार थे, उसकी कुंडली मंगवाई गई और कुंडली के अंदर योग के अंदर देखा कि इसे तो अभी एक संतान की प्राप्ति होनी है, यानी सेठ की पुत्री थी, अभी तक कोई शादी वगैरह की नहीं थी। और वैसे व्यक्ति को गुरु भगवंत ने कहा कि भी तुझे एक संतान का योग रहा हुआ है। और आखिर में उसने गुरु भगवंत को पूछ लिया कि किन से मुझे ये संतान होगी। तो गुरु भगवंत ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी पीढ़ी में जो मुनिम है और उन मुनिम के द्वारा तुम्हें संतान हो। उस स्त्री ने, उस लड़की ने घर पे जाके अपने पिताजी को बात कही। पिताजी ने उस मुनिम को दूसरे गांव भेज दिया। कुछ सालों के पश्चात कहीं से छड़ी पालित संघ जा रहा था और उस संघ के अंदर ये लड़की भी जुड़ी। अब लड़की जुड़ी, संघ चलते चलते जिस गांव के अंदर वो मुनिम रहने गया था और उस गांव से वो संघ पसार हो रहा था, उतने में वो लड़की जा रही थी, उसे वो मुनिम रास्ते में मिला और रास्ते में मिलने के कारण जो परिचय था, परिचय के कारण उसने घर पे आने का आग्रह किया और वो घर पे गई। और घर पे जाने के बाद में उस व्यक्ति का पतन हुआ। गुरु भगवंत ने कहा था, लेकिन फिर भी उसने सावधानी नहीं रखी और सावधानी नहीं रखने के कारण उसे अपने नए संसार को प्रारंभ करना पड़ा। इसलिए सावधान हो जाए तो हमारी पवित्रता बचकर रह सकती है। अपवित्र तो इस जगत में कई जीव हैं, लेकिन पवित्रता का जीवन केवल और केवल यहाँ पर ही है। उन पवित्र जीवन को कुसंस्कारों के अधीन होकर खो देने की मूर्खता हमें करनी नहीं है। अनंत काल में मिले हुए इस मानव भव की पवित्रता को इस जीवन के अंदर हमें प्रकाशित करना है। उस पवित्रता को समझने के लिए उस संस्कारों की भयंकरता और जिसके ऊपर हमें सदैव के लिए ध्यान रखना होगा। एक राजा था और वो हस्ती युद्ध के मैदान में जाने के बाद लड़ने के लिए वो हाथी तैयार ही नहीं हुआ लड़ने के लिए। यानी जो राजा का हाथी था और हाथी को लेकर युद्ध में लेकर चले गए, लेकिन वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। संध्या के समय में राजा ने मंत्री से कहा कि हमेशा के लिए मर्दानगी दिखाता यह हाथी, पराक्रमी हाथी आज शांत क्यों हो गया। तब मंत्री ने जानकारी लेते हुए महावत से पूछा कि हाथी को कहां पर बांध कर रखा था। तब वो महावत ने कहा कि जो साधु संतों का जो उपाश्रय है और उपाश्रय के वहां पर उस हाथी को बांध कर रखा था। और तब मंत्री ने कहा कि साधु को उपाश्रय के बाहर बांधे रखने के कारण
वो हाथी भी अहिंसक बन गया है और इसलिए ये हाथी लड़ने की तैयारी नहीं बता रहा है। मंत्री ने हाथी के महावत से कहा कि शीघ्र ही जहां सैनिक कवायद करते हैं और वहां पर इस हाथी को बांध दिया जाए। शस्त्रों की खड़खड़ाहट की आवाज को देखते ही हाथी के मन में हुए पराक्रम के जो संस्कार है और वो संस्कार पुनः जागृत हो जाएंगे। चारों ओर से वो युद्ध के लिए लालायित हो जाएगा और दूसरे दिन जब युद्ध के मैदान में वो हाथी को ले जाया गया, हाथी ने अपनी पूरी ताकत से वो लड़ाई लड़ा। यानी निमित्तों की कितनी बड़ी असर होती है, उनका ये उज्जवल दृष्टांत है। और इसलिए कुनिमित्तों को छोड़कर सदा के लिए अच्छे निमित्तों को हमें प्राप्त करते रहना चाहिए और ऐसे अच्छे निमित्त जो हमें निरंतर बचा कर रखेंगे। मानव के जीवन के अंदर 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था रही हुई है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, एक वानप्रस्थाश्रम है और एक संन्यास आश्रम है। ऐसे 4 प्रकार के आश्रम की बात अपनी आर्य संस्कृति के अंदर आते हैं। सबसे पहले नंबर के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम है। जब तक जन्म से लेकर शादी नहीं होती है तब तक पूर्ण रीत से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी जन्म होने के बाद में अपने भीतर में कहीं पर भी विकार वासना प्रकट न हो, उसके लिए सदैव सावधान रहना चाहिए। पूर्व के काल में तो बच्चे की जब एंगेजमेंट होती थी, शादी होती थी, तब तक भी जिससे शादी होने वाली है उसका चेहरा भी उसको पता नहीं होता था। माता पिता ही संस्कार देखकर, खानदान देखकर रिश्ता तय कर देते थे। वर्तमान की परिस्थिति बहुत विषम बन चुकी है। लड़का या लड़की ही अपने प्रिय पात्र को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें इनसे शादी करनी है। कितना बड़ा शीर्षासन हो गया। पूर्व के काल में माता पिता ने जो कर दिया वो फाइनल होता था और वर्तमान काल के अंदर किसी का भी कुछ चलता नहीं है। स्वयं ने जो डिसीजन लिया वो फाइनल। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जब तक शादी नहीं होती है तब तक हमारी पवित्रता पूर्ण रूप से बनी रहनी चाहिए। वर्तमान के अंदर स्कूल और कॉलेजों के अंदर लड़के लड़कियों की साथ में पढ़ाई होने के कारण वो जब 10-12 साल का होता है तब से लेकर उसके भीतर में वासनाएं प्रकट होनी शुरू हो जाती और जिस कारण से वो आत्मा अपनी पवित्रता बनाए रख नहीं पाती। और उसमें भी विशेष करके वो जब कॉलेज में प्रवेश कर दिया उसके बाद तो उसका जीवन अनेक प्रकार के विकार और वासनाओं से भरा हुआ रहता है। वर्तमान काल के अंदर बाल्यावस्था में, टीनेजर्स एज के अंदर अपने संस्कारों को टिका के रखना बहुत बड़ी चैलेंज रही हुई है।
ये पहले नंबर का आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। शादी के पूर्व में तो कभी भी अब्रह्म का सेवन करना नहीं। दूसरे नंबर के अंदर गृहस्थ आश्रम होता है, और गृहस्थ आश्रम के अंदर भी भोगों की मर्यादा होती है। जिनका जीवन मर्यादित जीवन होता है भोगों से, वो व्यक्ति के शरीर में अखूट ऐसे बल की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम भोगों को भुगतने के लिए नहीं है, लेकिन भोगों को मर्यादित करने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने गृहस्थ आश्रम की बात बताई है। तीसरे नंबर के अंदर है वानप्रस्थाश्रम। जब 50 साल के हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, जैसे ही बच्चे योग्य होते हैं और योग्य होने के साथ में उन बच्चों को घर का कार्यभार सौंपकर वानप्रस्थाश्रम कर लेना चाहिए। जहां पर आप संसार का त्याग कर सको तो बहुत उत्तम बात है। त्याग नहीं कर सके तो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काया से पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। और चौथे नंबर के अंदर संन्यास आश्रम, यानी भीतर में वैराग्य जग जाए तो पूर्ण रूप से संन्यास अंगीकार कर कर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्म से ही जीव मैथुन संज्ञा का स्वीकार करता नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण, पूर्वकृत कर्म के कारण वो क्या करता है, अयोग्य समय पर अयोग्य तरीके से मैथुन का सेवन करता है। और उससे बचने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने ये व्रत बताया है। इस से अब्रह्म से बचने के लिए पहले नंबर में अनुचित वेश का त्याग करना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर अश्लील वांछनों का त्याग करना चाहिए। और तीसरे नंबर के अंदर अयोग्य ऐसे दृश्यों को देखने का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। और ऐसा जो त्याग करने वाला व्यक्ति होता है वो अपने जीवन के अंदर आराम से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। यानी मुनि जीवन और महाव्रत, साधु संतों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए महाव्रत होते हैं, वो पूर्ण रूप से उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। गृहस्थों के लिए जो होते हैं वो विरमण व्रत होता है, स्थूल होता है, इसलिए वो पूर्ण रूप से तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उतना नियम रखकर अब्रह्म सेवन का त्याग करना चाहिए। कम से कम पर्व के दिनों के अंदर तो 12 तिथियां जो बताई गई है या तो 5 तिथियां बताई गई है, उन तिथि के दिनों के अंदर तो अब्रह्म का सेवन करना ही नहीं चाहिए। मुनि भगवंतों के जीवन के अंदर चारित्र जीवन की सुरक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए 9 प्रकार की वाड़ बताने में आई है। पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर जो बात आती है कि तह नव विह बंभ चेर गुत्ती धरो, 9 प्रकार की जो ब्रह्मचर्य की वाड़ बताई है
और उस वाड़ के माध्यम से साधु भगवंत अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर में उन्होंने बताया कि स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित स्थान में रहना है। साधु संतों को कैसे स्थान पर रहना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको बताते हुए कहा कि जहां पर साधु को रहना है तो स्त्री नहीं होनी चाहिए, और साध्वी जी भगवंत को रहना है तो पुरुष नहीं होना चाहिए। यानी जहां पर स्त्री, दूसरे नंबर में पशु पक्षी, और तीसरे नंबर के अंदर नपुंसक लोग जो रहते हैं, हिजड़े लोग, ऐसे स्थान पर रहने का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को टिकाए रखने के लिए स्त्रियों के साथ में राग से बातचीत नहीं करनी, और उसमें भी एकांत में तो बिल्कुल ही नहीं। चाहे अपनी माता रहे कि बहन रहे, लेकिन किसी से भी राग पूर्वक बातें करने नहीं। आज भी ऐसे ऐसे महात्मा रहे हुए हैं कि जो अपनी माता के समक्ष भी नजर उठाकर देखते नहीं, और उनका ब्रह्मचर्य कितना पवित्र रहेगा। इसलिए एकांत तो कभी चाहिए ही नहीं साधु जीवन के अंदर। उसी प्रकार से गृहस्थ के जीवन के अंदर भी एकांत कभी रखना नहीं। समझ लो कि आपके पति ऑफिस में गए हुए हैं, आप घर में अकेले हो, अब उनके कोई मित्र आए हुए, आपके देवर वगैरह घर में है, तो अकेले रहना नहीं। जहां पर स्त्री और पुरुष अकेले रहते हैं, वहां पर अघटित होने की संभावना होती है। इसलिए साधु संतों के लिए बताया कि स्त्रियों के साथ में राग पूर्वक एकांत में बातचीत करनी नहीं। तीसरे नंबर के अंदर बताया कि स्त्री जिस आसन पर बैठी हो, उस आसन पर 2 घड़ी के लिए बैठना नहीं। पुरुष जिस आसन पर बैठा हो, उस आसन पर 3 प्रहर तक स्त्री को बैठना नहीं। और इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से मर्यादा का पालन करना है। यदि समझ लो कि कोई पुरुष बैठा हुआ है और उसके ऊपर जाकर स्त्री बैठ जाएगी और उसके भीतर में वासना रहेगी, तो वासना आप में भी सवार हो जाएगी। स्त्री जहां पर बैठी होगी और उधर जाकर वो पुरुष बैठ जाएगा, तो उसके भीतर में भी विकार वासना का प्रवेश होने की संभावना रहती है। इसलिए देखो, शास्त्रकार भगवंतों ने कितनी सुंदर मर्यादा बताई है। जहां पर बैठे हैं उधर बैठना नहीं। परमाणु की असर भी कितनी गजब की होती है, और जिस कारण से शास्त्रकार भगवंतों ने हमें स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया। चौथे नंबर के अंदर स्त्री के अंगों पांगों को देखना नहीं है। यदि देखा हो तो उसका चिंतन करना नहीं। विशेष करके आपको कई बार प्रश्न जगता होगा कि सब बातें स्त्रियों के लिए ही क्यों कही, पुरुषों के लिए तो कोई बात ही नहीं कही। मूलभूत तरीके से अपने जितने भी शास्त्रों की रचना हुई, वो साधु को उद्देश्य में रखकर हुई है। जहां पर पुरुष की बात स्त्री की बात आती है,
वहां पर स्त्री को पुरुष को समझ ही लेना है। जैसे अतिचार भी अपन बोलते हैं चौथे स्वदारा संतोष, और वहां पर स्वदारा संतोष कहा है, लेकिन अध्याहार से आपको स्व पुरुष संतोष मान ही लेना है। और पूर्व के अंदर ये कहने का कारण क्या बना? पत्नी अनेक हो सकती है लेकिन पति तो एक ही रहेगा। आपने कहीं पर ऐसा देखा है, ठीक है द्रौपदी को छोड़ दो, कि एक के बीच में उसको 5 थे और वापिस उनकी तो 1-1 साल की बारी बंदी हुई थी। लेकिन वैसी स्त्री लगभग वेश्या आदि को छोड़कर इस जगत में आपको कोई नहीं दिखेगी कि जिसके 2 पति हो। 2 पत्नी वाले फिर भी आपको मिल सकते हैं। आज के जमाने में भी समाज के कई ठेकेदार भी ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनकी 2 पत्नियां होगी। लेकिन कोई स्त्री के बारे में ऐसा आपने सुना कि उसका 2 पति है? ठीक है, लफड़ा चलता हो वो बात अलग है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 2 पति हुए ऐसी घटना लगभग आपने देखी नहीं होगी। चक्रवर्ती होते हैं, उनकी 64,000 पत्नियां होती है, और वापिस 64,000 पत्नियों की 2-2 दासियां, वो भी पत्नी की तरह। 1,92,000 पत्नियों को भोगने वाले ये चक्रवर्ती होते। भूतकाल को भी हम देखने जाए तो शालिभद्र जी तो जिनके पास में 32 पत्नी थी, धन्ना जी तो जिनके पास में 8 पत्नियां थी। इसलिए पत्नी एक से अधिक हो सकती है, लेकिन पति तो एक ही रहेगा। और उसके लिए भी व्रत के अंदर स्वदारा संतोष व्रत बताया। और ये दृष्टिकोण से देखने जाए ना, फिर भी स्त्रियों की स्थिरता अधिक है कि जिसके कारण वो एक ही पति में संतुष्ट बनकर रह सकती है। लेकिन पुरुषों की इतनी स्थिरता नहीं, और जिसके कारण वो एक से अधिक पत्नियां करते रहते हैं। हाँ, शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जैसे रामचंद्र जी की कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। लक्ष्मण की बात आती है कि वनवास के अंदर भी जहां पर जाते हैं वहां पर कोई मिल गया तो उससे शादी कर ली। श्रेणिक महाराजा की बात आती है कि फलानी जगह पर गए उनके साथ शादी कर ली, फलानी जगह पर गए उनके साथ शादी कर ली। और ऐसी घटना पुरुषों के साथ होती है, लेकिन स्त्रियां तो एक ही पुरुष में संतोष प्राप्त करने वाली स्त्रियां होती है। और इसलिए विशेष करके पुरुषों को उद्देश्य कर ये बात कही गई है। लेकिन जैसे पुरुषों की बात आती है वैसे स्त्री को पुरुषों के संबंध में समझ लेना है। दूसरे नंबर के अंदर हर एक जगह पर स्त्री के अंगोपांगों को नहीं देखना, पुरुष के अंगोपांगों को देखने का क्यों निषेध नहीं किया? तो स्त्री के लिए पुरुष के अंगोपांग को भी देखना नहीं, लेकिन फिर भी देखने जाए तो स्त्री के अंगोपांग वगैरह होते वो अधिक मोहक होते, विकार वासना को जल्दी से प्रकट करवाने वाले होते। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने स्त्री के अंगोपांगों को निरखने के लिए स्पष्ट रूप से निषेध किया। कई महात्मा तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने जिंदगी के अंदर कभी नजर भी ऊपर नहीं उठाई, बस नीचे झुकी हुई नजर, और वो झुकी हुई नजर से ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इसलिए चौथे नंबर की वार्ड के स्वरूप में बता रहे हैं, स्त्री के अंगोपांगों को
आसक्ति से देखना नहीं है, देखे रहे, पूर्व में भोग भुगता रहे तो उसको स्मरण करना है। 5वें नंबर के अंदर स्त्री पुरुष साथ में सोए हो और उसके निकट में यदि उपाश्रय हो तो वैसे जगह पर दीवार के उधर जाकर कान लगाकर सुनना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एक एक बातें शास्त्रकार भगवंतों ने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए बताई है। 6ठे नंबर के अंदर बताया पूर्व क्रीडित, पूर्व में यानी संसार के भोग भुगते हो, पूर्व में यदि इस प्रकार का कुछ गलत कार्य किया हो तो उसका भी स्मरण करना नहीं। 7वें नंबर के अंदर प्रणीत आहार, प्रणीत आहार का अर्थ होता है जो स्निग्ध आहार है, जिसमें शक्ति बहुत ज्यादा रही हुई है, और वैसा आहार ग्रहण करना नहीं। आहार जो रहे, यदि स्निग्ध आहार ग्रहण करेंगे तो वासना जल्दी से जगेगी, और रस कस से बिना का आहार ग्रहण करेंगे तो वासना जगेगी नहीं। 8वें नंबर के अंदर जो भी आहार ग्रहण करते हैं, रस कस बिना का आहार ग्रहण करना है, लेकिन वो आहार भी अधिक मात्रा में ग्रहण नहीं करना है। और जब अधिक मात्रा में उसे ग्रहण कर लिया जाता है तो स्वप्न दोष आदि होने की संभावना विशेष करके बढ़ जाती है। और इसलिए आहार जो है मर्यादित मात्रा में करना चाहिए। आयुर्वेदिक शास्त्र की दृष्टि से भी देखने जाए तो आपको 70% 80% तक का आहार करना है। भूख 6 रोटी की है तो 4 या 5 रोटी में संतुष्ट हो जाना है। पूरा का पूरा पेट भर के कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विशेष करके तपश्चर्या में ये विरोधाभास बहुत देखने को मिलता है। एकाशना, व्यासना, वर्षिता, अन्य भी जब बड़े बड़े तप करते हैं तो उस समय में दबा दबा कर खाते, और बैठने के भी बाद भी कई लोगों को देखा जाता है कपड़ों को ढीला कर कर भी और जितना स्टोरेज हो उतना भरते ही जाते, लेकिन ये उचित नहीं। आहार जो ग्रहण करना है वो मर्यादित मात्रा में ही आहार ग्रहण करना है। शास्त्रों में तो पुरुषों को 32 कवल का आहार और स्त्रियों को 28 कवल का आहार बताया है। उससे अधिक आहार ग्रहण करना नहीं। और 9वें नंबर के अंदर विभूषा करनी नहीं है, शरीर का श्रृंगार करना नहीं। कुदरत में जो आनंद है वो श्रृंगार में आनंद नहीं। और इसलिए साधु संत तो किसी भी प्रकार का वो श्रृंगार करते ही नहीं। बस एक ही वस्त्र, व्हाइट एंड व्हाइट, नहीं कोई मेकअप होगा, नहीं दूसरा कुछ होगा। हमें भी वास्तव में साधु संतों को देखकर सोचना चाहिए कि जो रूप की प्राप्ति होती है वो सौंदर्य प्रसाधनों से होती नहीं है, लेकिन स्वाभाविक होती है। हमारे दिमाग में भ्रम है मैं साबुन से स्नान करूंगा तो गोरा हो जाऊंगा, क्रीम और पाउडर लगाएंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। कभी आपने सोचा है कि साधु संत पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसे द्रव्यों का उपयोग भी करते नहीं, और फिर भी उनकी सुंदरता कितनी गजब की रहती है। कई महात्मा तो ऐसे होते दीक्षा लेने के बाद में 60-60, 70-70 साल तक स्नान नहीं किया है,
और फिर भी उनके रूप में कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं भ्रम में हैं। साबुन लगाएंगे गोरे हो जाएंगे, क्रीम लगाएंगे गोरे हो जाएंगे, पाउडर लगाएंगे गोरे हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखें कि नेचुरल ब्यूटी जो हमें प्राप्त हुई है उसमें कोई परिवर्तन किसी भी साधनों से हो सकता नहीं है। आप उसका प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करके देख सकते हो। रोज साबुन से स्नान करते, अब महीने भर साबुन के बिना स्नान करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे मन में वहम जरूर है, गंदगी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, शरीर में बास आएगी। कुछ नहीं होता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव। बीच में यानी 3 साल तक तो बिल्कुल भी साबुन वगैरह कुछ भी मैंने यूज नहीं किया था। आज भी साबुन, ये क्रीम के पाउडर वो तो कभी भी यूज ही नहीं करता हूं। लेकिन जो चेहरा है उस चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने जीते जागते साधु संतों का उदाहरण है। हम भ्रम में हैं और ये भ्रम जाएगा नहीं। कल पुनः स्नान करने के लिए बैठेंगे तो आधे घंटे तक तो उसको रगड़ेंगे ही। और इसलिए आनंदगंज जी महाराजा को कहना पड़ा, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इस तन को कितना भी मांझता रहे तू, साफ करता रहे, लेकिन ये तन का जो स्वभाव है उसी प्रकार से वो रहने वाला है। लेकिन हम भ्रम में हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जो साबुन का आप उपयोग कर रहे हो वो भी हिंसा से बना हुआ है। जो क्रीम और पाउडरों का उपयोग जो आप कर रहे हो वो भी हिंसा से बना हुआ है। यानी जितने भी सौंदर्य प्रसाधन रहे हुए हैं वो सारे के सारे सौंदर्य प्रसाधन हिंसा से बने हुए हैं। जिसको हमने शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान किया, अब साबुन लगाकर स्नान किया तो पवित्र हुआ कि अपवित्र हुआ। साबुन लगाने के बाद में क्रीम और पाउडर लगा दिया और भी अपवित्र हो गया। अब उन हाथों से आप प्रभु को स्पर्श कैसे कर सकते हो? जिन हाथों में नॉनवेज लगा है, जिन हाथों में हड्डियों का पाउडर लगा है, और उन पाउडर से हम परमात्मा को स्पर्श कर सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, सोचने जैसा है। आपके शरीर की प्रति की मूर्छा नहीं जाती है तो कम से कम स्नान करने के बाद में पूजा हो जाए, उसके बाद में मुझे जो करना है वो करूंगा। लेकिन पूजा करने के लिए मैं जा रहा हूँ, प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो नहीं तो मैं क्रीम लगाऊंगा, नहीं पाउडर लगाऊंगा, नहीं किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करूंगा। यानी कहने का मतलब है कि शरीर की विभूषा साधु संत करते ही नहीं है। विभूषा करते तब अनेकों के लिए वासना के कारण भूत बन जाते। विभूषा नहीं रहे तो वासना का कारण भी नहीं बनेंगे। इसलिए जब आप शरीर की विभूषा कर रहे हो, अब एक प्रश्न है आपसे कि आपको कोई बुरी नजर से देखे तो अच्छा लगेगा? हाँ, कईयों का तो दृष्टिकोण ही यही रहता है, वो क्यों ऐसे कपड़े पहनते भी लोग हमको देखे। हम कहीं पर भी जाए तो लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, और उसके लिए ही वो सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें कोई यदि बुरी नजर से देखे तो हमें अच्छा लगे कि नहीं? यदि नहीं तो आप समझ लो कि सज धज कर जाते हो
उस समय में कोई ना कोई आपको बुरी नजर से देखेगा। कुदरत के साथ में जियो तो आप फिर भी बच जाओ। इसलिए साधु संत अपने जीवन के अंदर कभी भी श्रृंगार आदि करते ही नहीं। और सबसे बड़ा आकर्षण का कारण जो रहा हुआ है बाल, उसको भी साध्वी जी भगवंत भी नोच कर निकाल देते। स्त्री को यदि सबसे ज्यादा आकर्षण रहे तो किससे? बाल से। दिन में सैकड़ों बार संवारते रहते। मरकर उसी बाल में जू बनना पड़ेगा, लिख बनना पड़ेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा। जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। जहां पर आसक्ति होती है वहां पर उत्पत्ति होती है। और उसके लिए आसक्ति से बचने का प्रयास करना, ये 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की वाड़ बताने में आई है। हालांकि ये साधु संतों के लिए है, लेकिन इन 9 में से कुछ हम भी अपना सकते हैं। हम भी यदि इसका सेवन करेंगे तो हम भी पापों से बच सकते हैं। और उसके लिए निरंतर हमें प्रयत्नशील रहना है। निरंतर हमें बचने के लिए प्रयत्नशील बने रहना है। और प्रयत्न करोगे तो बच पाओगे। अब चौथे व्रत के 5 अतिचार रहे हुए। पहले व्रत के जैसे अतिचार बताए थे, दूसरे तीसरे व्रत के अतिचार बताए थे, वैसे ही चौथे व्रत के 5 अतिचार है। अपरिग्रह्या इतर, अनंग विवाह, तिव्व अनुरागे, चौथ वयस्यारे पडिक्कमे देशियम सब। ये चौथे व्रत के 5 अतिचार बताए। अपरिग्रह्या इतर, अपरिगृह्या, किसी ने जिसको ग्रहण नहीं किया है। और वैसी स्त्री जैसे वेश्या, वेश्या आदि जो स्त्री होती है उनके साथ में गमन करना नहीं। ये अपरिग्रह्या। इतनी परिग्रह्या यानी क्या? तो कि कुछ समय के लिए किसी ने रखी हो और ऐसी स्त्री के साथ भी गमन करना नहीं, जिसके अंदर विधवा, वेश्या आदि, विधवा आदि जो रहेंगे वो इसमें आएंगे। अल्प समय के लिए किसी की पत्नी बनी, अब पति मर गया, और उस समय के अंदर क्या करें? उसके भीतर में भी वासना प्रकट होती रहती है। अब उसे कोई ना कोई चाहिए। और वे इसलिए दूसरा बताया कि इतनी परिग्रह्या, अल्प समय के लिए किसी ने उसको रखा है और वैसे व्यक्ति के साथ कोई गलत संबंध हमें बांधना नहीं। तीसरे नंबर के अंदर अनंग विवाह, अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा यानी स्त्री के अंगोपांगों को स्पर्श करना नहीं। हालांकि दृष्टि ही इतनी भयंकर है, देखते हैं और वासना प्रकट हो जाती है, तो स्पर्श तो क्या करेगा? वो मुनि भगवंत खाली चक्रवर्ती का स्त्री रत्न और उसकी लटे स्पर्श हुई है, और लट के स्पर्श से तो क्या हुआ? साधु जीवन हार गए। इसलिए स्पर्श करना नहीं है। और जो भी अविवाहित है उन्हें तो इतना तो संकल्प कर देना है कि मेरी शादी के पूर्व में पुरुष रहे तो उसे स्त्री टच नहीं कर सकती है, स्त्री रहे तो उसे पुरुष टच नहीं कर सकते। जब तक अविवाहित हो तब तक आपको स्पर्श करने का अधिकार किसी को भी नहीं।
चाहे वो कॉलेज के फ्रेंड रहे, आपका भाई रहे, किसी को भी अधिकार नहीं। स्पर्श क्या करता है, भीतर में वासना जगाए बिना रहता नहीं। इसलिए अनंग क्रीड़ा, पर विवाह करने, दूसरों के विवाह वगैरह हमें करवाने नहीं। कई लोग होते जिनका काम ही एक ही है, ठेका ही लिया हुआ है पूरी दुनिया का, इनका इधर जोड़ना है, इनका इधर जोड़ना है। रिश्ते जोड़ने के अंदर ही उनकी मास्टरी होती है, कईयों की तोड़ने में होती है, कईयों की जोड़ने में होती है। नहीं लेना देना, और फिर भी कई कर्मों का बंधन हम कर देते। इसलिए पर विवाह करने, अन्य के विवाह वगैरह करवाने नहीं। और तीव्र अभिलाषे, यानी तीव्र काम भोग की तीव्र अभिलाषा नहीं करनी। इस प्रकार से ये पांचवें महाव्रत के, चौथे महाव्रत के 5 अतिचार रहे हुए हैं, और इन अतिचारों से निरंतर बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। 9 वाड़ों को पालन करने का प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास जो है वो हमें सभी प्रकार के पापों से बचाकर रख सकते हैं।